वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। देखिए, आज कोर्ट ने जो भूल तज्ञ है डॉक्टर प्रीति जाधव, इनका जामीन मंजूर किया है। डॉक्टर डांगे का जो मामला है वो केस में, इस केस की हकीकत ऐसी है कि डॉक्टर जितेंद्र डोलारे जो मालेगांव शहर के वैद्यकीय अधिकारी है, हेल्थ ऑफिसर है, उन्होंने मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन में एक फरियाद दी थी। उस फरियाद के बुनियाद पे डॉक्टर डांगे, किशोर डांगे, डॉक्टर किशोरी डांगे और डॉक्टर प्रीति जाधव और बहुत सारे कुछ लोगों पे गुना दर्ज हुआ था। पुलिसों का कहना ऐसा था कि जो एक नाबालिग लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल की थी, वो हिराई हॉस्पिटल डॉक्टर डांगे साहब का है, उसमें वो डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। और उनका ऐसा कहना था कि वो लड़की नाबालिग होने के वजह से जो हॉस्पिटल, हिराई हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, उन्होंने इस बात की इंफॉर्मेशन वैद्यकीय अधिकारी को भी देना चाहिए था और पुलिसों को भी देना चाहिए था। और उनका ये भी था कि भाई वो लड़की जब पैदा हुई, बच्ची पैदा हुई वो नाबालिग लड़की को, तो वो लड़की का कोई 40,000 रुपये में सौदा भी हो चुका था। और इसमें बहुत सारे एजेंट लोग भी इसमें इन्वॉल्व है और ऐसे बहुत सारे कलम लगाए गए थे। लेकिन हमने जब कोर्ट के सामने बहस की तो कोर्ट को ये बताया कि डॉक्टर प्रीति जाधव ये एक भूल तज्ञ है। और भूल तज्ञ का क्या रोल रहता है कि भूल तज्ञ जब आ जाते हैं हॉस्पिटल में, तो भूल तज्ञ जो हॉस्पिटल जो पेपर बनाता है वो पेपर देखते हैं, वो पेपर पे भरोसा रखते हैं। जो पेपर बनाए थे हिराई हॉस्पिटल में, उस केस पेपर पे वो जो जिसकी डिलीवरी हुई वो लड़की की उम्र 19 साल लिखी गई थी। उसी तरह से जो ब्लड रिपोर्ट था सेवा ब्लड बैंक का, उस पर भी वो जो लड़की जिसकी डिलीवरी हुई उसकी उम्र 19 साल लिखी गई थी। हमने वो केस पेपर पे डॉक्टर प्रीति जाधव ने भरोसा करा और वो उसको भूल दिया। और डॉक्टर अनुजा शेवाड़े, इन्होंने वो जो लड़की थी उसकी डिलीवरी की। इसलिए हमारा कहना था कि भाई इसमें भूल तज्ञ का कहीं भी रोल आता नहीं, कोई इसको अननेसेसरी इसको इसमें ये केस में आरोपी किया गया है। इसमें दो सवाल उनके तरफ से रेस किए गए थे कि भाई ये जो डॉक्टर प्रीति जाधव है ये सिविल हॉस्पिटल को अटैच है, और जब ये इसका मतलब ये पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद ये प्राइवेट प्रैक्टिस कैसी क्या कर सकती है। और दूसरा सवाल उन्होंने एक ऐसा भी उठाया था कि जब वो लड़की की डिलीवरी हुई, जब वहाँ पे बाल रोग तज्ञ ये भी हाजिर नहीं था, इसलिए उनका कहना था कि डॉक्टर प्रीति जाधव भी इसमें आरोपी हो सकती है। उसको हमने ऐसा जवाब दिया कि लड़की की डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी के लिए बाल रोग तज्ञ होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमने कोर्ट को हमने उसके लिए बहुत सारे हमारे जो जजमेंट्स थे, निवाड़े थे, वो भी बताए और कुछ पेपर बताए। महाराष्ट्र सिविल सर्विस रूल्स के भी कुछ हमने सेक्शंस कोर्ट को बताया। दूसरा हमारा उनका जो कहना था कि भाई ये जो पब्लिक सर्वेंट है, ये सिविल हॉस्पिटल को अटैच है, उसके बाद भी ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही है, तो उसके बाद हमने उसको बताया कि अगर उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस कर भी रही है, वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेते हुए भी अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर भी रही है, तो भी ये फौजदारी गुनाह होता नहीं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, चौकसी हो सकती है। उसका प्रमोशन अगर उसमें अगर दोषी ठहरती है तो उसका प्रमोशन रुक सकता है। उसका जो इंक्रीमेंट्स है, जो इंक्रीमेंट्स मिलता है भत्ता, वो रुका सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट बताया कि अगर पब्लिक सर्वेंट जो सिविल हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अटैच है और वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, तो इसमें फौजदारी गुनाह अट्रैक्ट होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। हमारी ये सब चीज़ें, हमारी बहस कोर्ट ने आज मानते हुए डॉक्टर प्रीति जाधव को 50,000 रुपये के जमानत पे रिहा करने का आदेश पारित कर दिया है। हाँ, इसमें ये डॉक्टर में पहली बेल हुई है प्रीति जाधव की, और बाकी के कुछ स्टाफ लोगों की बेल की है। लेकिन किशोरी डांगे का बेल को 2-3 दिन पहले कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।